ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। देखते ही देखते हम वर्ष के अंत की तरफ जा रहे हैं। समय ऐसा है कि पता ही नहीं चलता कि कैसे गुजरता है। मेरे चैनल पर मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, ग्रहों के गोचर स्थिति पर वीडियोस आते ही रहते हैं। लेकिन जो त्रैमासिक राशिफल होता है इसका औचित्य बहुत विशेष होता है। जो लोग समझते हैं कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन का टूल है, ज्योतिष एक मार्गदर्शन के लिए विद्या बनाई गई थी ईश्वर द्वारा, उनके लिए ये त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है, ताकि वो समझ पाएँ कि आने वाले 3 महीने के कालखंड में क्या क्या ग्रहों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है, साल का अंतिम जो क्वार्टर हम जिसको कह सकते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें बहुत बड़े बड़े ग्रहों में बदलाव आएंगे। कुछ हाइलाइट्स मैं बता देता हूँ 3 महीने की। सूर्य ग्रहण लगेगा 2 अक्टूबर को, यानी कि अक्टूबर के शुरुआत में ही। अक्टूबर में ही गुरु वक्री हो जाएंगे। अक्टूबर में 2 ग्रह नीच के हो रहे हैं, सूर्य भी नीच के हो जाएंगे, मंगल भी नीच के हो जाएंगे। शनि नवंबर तक आते आते मार्गी हो जाएंगे और अपना एक अंतिम, या कहिए अपने एक अंतिम सफ़र के लिए चल पड़ेंगे, क्योंकि वो कुंभ में उसके बाद कुछ ही महीने रहेंगे, फिर वो मीन की तरफ प्रस्थान करेंगे। लेकिन अभी नहीं, लेकिन वो उस अवस्था में चले जाएंगे जहाँ पे वो मीन की तरफ जा रहे हैं। मंगल शनि का षडाष्टक योग बनेगा। नवंबर के अंत तक आते आते बुध वक्री हो जाएंगे और दिसंबर में मंगल भी वक्री हो जाएंगे। और दिसंबर का ऐसा महीना होगा जहाँ पर बहुत सारे ग्रह वक्र प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे। तो बहुत बड़े बड़े बदलाव हैं इसमें। अगर अच्छी चीज़ें होंगी तो ये भी कन्फर्म है कि कुछ बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं। यही ज्योतिष का तात्पर्य है कि दोनों ही चीज़ों को आपके सामने रखा जाए और अच्छी चीज़ों का लाभ उठाया जाए और बुरी चीज़ों से बचा जा सके। यदि आपकी लग्न राशि कर्क है या आपकी चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि कर्क है और आप बोलें कि मेरे लिए एक अलग राशिफल बनाइए, अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है आप बोलें मेरे लिए एक अलग राशिफल बनाइए, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आपको जहां से ज़्यादा सटीकता बैठती है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा क्या कहना है, लग्न राशि से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। कुछ बहुत अच्छे उपाय विशेष वीडियो के अंदर बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होगी। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण त्रैमासिक राशिफल का, जो कि है कर्क के लिए अक्टूबर के महीने के साथ। शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पे बहुत सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे और ग्रहों की परिस्थितियाँ भी बदलेंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस महीने वक्री हो रहे हैं। वहीं ग्रहण भी इसी महीने लगेगा। शुरुआत ग्रहण से ही करते हैं। 2 अक्टूबर को आपके तीसरे भाव में सूर्य ग्रहण लग जाएगा। एक तो होता है ग्रहण दोष, जो ज्योतिषी लोग बोलते हैं कि आपके चंद्रमा ग्रहण दोष में है, सूर्य ग्रहण दोष में है। वो कब होता है, जब चंद्रमा या सूर्य में से कोई भी राहु या केतु के साथ होता है। एक होता है जो खगोलीय घटना होती है, उसको भी हम ग्रहण कहते हैं, लेकिन उसका प्रभाव जन सामान्य पे पड़ता है, देश दुनिया पर पड़ता है और व्यक्तिगत लोगों की कुंडली पर भी उसका प्रभाव होता है। अब कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो बुरी चीज़ें हैं, जो बुरा प्रभाव है, जो बुरे योग हैं, वो और अच्छा प्रभाव देते हैं। उनमें से एक जगह है तीसरा भाव। तो तीसरे भाव में सूर्य ग्रहण का लगना उतना बुरा प्रभाव नहीं देगा जितना किसी और जगह पर लगना देगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जब ये ग्रहण लगेगा तो इसका प्रभाव कितनी देर रहता है। वैसे अगर बोला जाए तो सूर्य ग्रहण आने वाले 6 महीनों की एक रूपरेखा तय करता है। जो इमीडिएट इफेक्ट है वो सूर्य ग्रहण के दिन से 4-5 दिन पहले और करीबन 1 महीने बाद तक दिखता है। लेकिन एक प्रकार से सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो आने वाले 6 महीनों की, जैसे मैंने कहा, एक पटकथा, एक रूपरेखा तय होती है। यहाँ पर जब सूर्य ग्रहण युक्त होंगे तो उनके साथ बुध भी होंगे। और बुध क्या है, आपके 12वें घर के स्वामी, यानी कि अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव लाना चाहते थे, ये उसके लिए सबसे अच्छा विशेष समय है। बुध यहाँ पर अपनी ही राशि में उच्च के होकर बैठे हैं और ये तीसरा भाव है। सूर्य ग्रहण क्या बताता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी कमियां, आपको अपने शॉर्टकमिंग्स, आपको अपने
ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में एक अपूर्णता लेके आती है, उन पर काम करने का मौका देता है। तो तीसरे भाव में ये सब हो रहा है और बुध तीसरे घर के स्वामी हैं। कई ऐसी स्किल्स हैं जो आप सीखना चाह रहे थे, यहाँ पे आपको सूर्य ग्रहण के कारण वो सीखने को प्राप्त होंगी। ग्रहण क्या है? ग्रहण क्या है कि जैसे सूर्य की ग्रहण की बात करें, चंद्र ग्रहण की बात करें, तो एक ग्रह ने उनको, केतु की यहाँ पे हम बात करें, उनको ग्रहित कर लिया। ग्रहण का मतलब क्या है? ग्रहित कर लिया। जो भी ग्रह हैं वो भी हमें ग्रहित करते हैं, उनका प्रभाव होता है। तो यहाँ पे केतु का सूर्य के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा। और केतु क्या है? अपने आप में स्किल्स के कारक हैं। केतु अपने आप में हम मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन वो चीज़ों को छुड़वाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छा मौका क्या होगा? आपको अपनी एडिक्शंस पर काम करने का मौका मिलेगा, आपको नई नई स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा। और जो व्यक्ति आज के टाइम में हमेशा एक लर्निंग माइंडसेट के साथ रहता है, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। देर हो सकती है कुंडली के अनुसार, नहीं आई अच्छी दशा अंतर्दशा, तब तक आप कितना भी प्रयत्न कर लें बहुत प्रभाव नहीं होगा। अच्छा गोचर नहीं प्राप्त हुआ तो भले आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन तब तक जब समय अच्छा नहीं आएगा तब तक नहीं प्रभाव मिलेगा। लेकिन उन स्किल्स पर तो आप काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए एक कारण है या एक समय है जब आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। कर्क वाले थोड़े लेड बैक होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। ये वो समय है, तीसरा भाव उपचय स्थान है। तीसरा भाव मेरे हिसाब से कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पराक्रम, ये एफर्ट्स, ये आगे बढ़ने का भाव है। और इस भाव की महत्वता बहुत है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व कर्म का लाभ स्थान, यानी कि आपके जो पूर्व शुभ कर्म है उसका लाभ यहाँ से मिलता है। अष्टम से अष्टम है, यानी कि लॉन्जेविटी का भाव है। बहुत चीज़ों का भाव तीसरा भाव है, पराक्रम का भाव है। तो ये वो समय है जब यहाँ पर ग्रहण लग रहा है ना, तो आपको अपने पूरे जीवन को एक नया प्रभाव, नया रंग देने का मौका मिल सकता है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा आपका, आपको अपने कॉन्फिडेंस पर काम करने का मौका मिलेगा, और जो लेड बैक एटीट्यूड है उससे आप निकल पाएंगे। अब यहाँ पर ये जो ग्रहण हो रहा है तो यहाँ पे मंगल का प्रभाव भी, अब देखिए ग्रहण लग रहा है और आपके योग कारक मंगल का प्रभाव, वो 12वें घर में बैठे हैं। कुछ विदेश संबंधित कार्य अटक रहे थे, उसमें पूर्णता प्राप्त हो सकती है। और गुरु भी देख रहे हैं तीसरे भाव को, यानी कि आपको अपने इच्छाओं पर काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इच्छाओं के स्थान में ही बैठ के देख रहे हैं। तो एक ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कभी भी नहीं होता ज्योतिष में हम कहें कि सिर्फ एक ग्रह या कुछ ग्रहों का कॉम्बिनेशन केवल अच्छा ही देगा, ये होता ही नहीं। इसका बुरा प्रभाव क्या हो सकता है? आपका अपने भाई और बहनों से संबंध बिगड़ सकता है, आपका अपने दोस्तों से संबंध बिगड़ सकता है, और ओवर एक्साइटमेंट और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ये चीज़ आपको तंग कर सकती है। और यहाँ पे हमने बुध की बात करी, यहाँ पे चंद्रमा भी साथ में है सूर्य के साथ जब ग्रहण लगेगा। अब वैसे तो चंद्रमा बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं, लेकिन ग्रहण का प्रभाव रहता है। अब क्योंकि वो लग्नेश हैं तो अपनी सेहत को लेकर ध्यान दीजिएगा। इस टाइम पे आपको गले के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स, कफ रोग, हड्डियों के रोग, हार्मोनल इश्यूज़, जोड़ों का दर्द, इनडाइजेशन, ये अचानक से प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो क्योंकि आपके इम्यूनिटी के कारक यानी कि सूर्य और आपके लग्नेश चंद्र, ये दोनों ही यहाँ पर ग्रहण युक्त हैं, तो सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु से पहले थोड़ा सा शुक्र महाराज पर ध्यान देते हैं। शुक्र करीबन 13 अक्टूबर तक आपके चौथे घर में रहेंगे, और ये बहुत सुंदर पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। तो अक्टूबर का शुरुआती भाग प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए अच्छा है, जीवन की लग्जूरियस चीज़ों को खरीदने के लिए अच्छा है, और घर में कोई आनंद आ सकता है, घर में कोई बहुत अच्छा आयोग हो सकता है, घर में कोई बहुत अच्छा चीज़ें आ सकती हैं, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान हो सकता है, यानी कि घर में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं अक्टूबर के शुरुआती भाग में, क्योंकि शुक्र एक बहुत सुंदर मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाकर बैठेंगे। और यहाँ से क्योंकि शुक्र 11वें घर के स्वामी है और यहाँ से बैठकर 10वें घर को देखेंगे, कार्य क्षेत्र में भी पैसा बढ़ने का योग है या फिर आगे बढ़ने का योग है। इसके बाद 9 अक्टूबर को होगा गुरु महाराज का वक्र प्रभाव। गुरु टेढ़ी चाल चलेंगे, गुरु वक्री हो जाएंगे, और गुरु अति बलशाली हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसको चेष्ट बल मिलता है। 6 प्रकार के बल बताए गए हैं ज्योतिष में, षड बल उनको कहते हैं, उनमें से एक चेष्ट बल है।
और इस बल को बहुत ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। अब गुरु क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हैं और आपके भाग्येश हैं, यानी कि भाग्य साथ देगा लाभ कमाने के लिए। नवम का 11वें से, 11वें का नवम से कुछ भी योग होता है ना, वो व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य आ जाता है अपने पूरे जीवन को बदलने का, ना केवल अपने जीवन को बदलने का बल्कि अपने आसपास के लोगों को एक बेटर लाइफस्टाइल देने का। तो यहाँ पर आपको कोई बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। वक्री हो रहे हैं यानी कि नॉर्मल से हटके, तो अगर आप अपने इनकम के सोर्सेज को बदलना चाहते थे, आप कोई बिजनेस करते हैं उसके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं आपका बिजनेस चल नहीं रहा, आप कोई और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, मौका मिलेगा। आपको नए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और क्योंकि ये 10वें से दूसरा भाव है, करियर से भी संबंधित है, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते, लेकिन यहाँ पे समझने की बात है, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते पैसों के लिए नहीं लेकिन कुछ बदलाव के लिए। कई बार होता है कि व्यक्ति एक जॉब करता है लेकिन उसमें पैसा तो ठीक है, लेकिन उसको लगता है कि अब इसमें फ्यूचर नहीं है, अब इसमें कुछ सीख नहीं पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रही। तो ये जो गुरु का वक्री होना होगा ना, ये आपको करियर में बदलाव का मौका देगा। उनके लिए जो कुछ नए स्किल सेट को सीखने के लिए जॉब चेंज करना चाहते हैं, हो सकता है यहाँ पे कोई बहुत अच्छी जॉब आपको ना मिले जहाँ पे पैसा आपका कहीं बढ़ जाए, क्योंकि मोस्टली लोग तो जॉब जब चेंज करते हैं तो पहला विचार तो पैसा ही आता है। लेकिन यहाँ पे उनके लिए बहुत विशेष योग नहीं है, लेकिन जो लोग केवल अपने प्रोफाइल को चेंज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, अपडेट करने के लिए करना चाहते थे अपने जॉब चेंज, उनको मौका मिल सकता है। या फिर अगर डिपार्टमेंट ही चेंज करना चाहता है, आजकल बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं, तो अगर आप ये भी चाहते थे कि मेरा प्रोसेस ही चेंज हो जाए तो कुछ नया सीख पाऊँ, उसके लिए भी गुरु बहुत अच्छा मौका देंगे। अब हमने बोला कि आपके भाग्य स्ट्रांग है, तो भाग्य साथ देगा और अपनी इच्छाओं पर काम करने का, उनको प्राप्त करने का मौका मिलेगा। वो छठे घर के स्वामी भी हैं, कुछ पैसा अगर कहीं रुक गया था, अटक गया था, वो भी वापस आएगा। लेकिन जो छठा भाव होता है वो अर्थ त्रिकोण है और यहाँ पर 11वें घर में बैठे, लेकिन अपने से छठे भाव में बैठे हैं। यहाँ पर एक बात मानिएगा, जो लोग जॉब करते हैं उनके ऊपर कार्य का प्रेशर बहुत रहेगा, आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत रहेगी, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। वक्री गुरु 11वें घर में सेहत पर खर्चा दिखाते हैं, तो अभी मैंने इंडिकेट किया ग्रहण, ये इंडिकेट कर रहा है कि अक्टूबर के मध्य तक आते आते सेहत पर बुरा कोई खर्चा हो सकता है बड़ा। इसका यह मतलब क्या है कि तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि गुरु वक्री पर एक वीडियो बनाऊं अलग से, लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़े से मिश्रित प्रभाव है, अच्छी चीज़ें भी हैं लेकिन जो बुरी चीज़ें मैंने कही उनका भी आपको अवश्य ध्यान देना है। 11वें घर में जब गुरु वक्री होते हैं तो व्यक्ति को अपनी प्रायोरिटीज़ को समझने का मौका मिलता है, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर आत्ममंथन करने का मौका प्राप्त होगा, तो अच्छा चीज़ है ये। अब इसके बाद जो अगला गोचर होगा वो होगा बुध महाराज का, और बुध आ जाएंगे 10 अक्टूबर को तुला में, और 3 दिन के लिए इनकी युति रहेगी शुक्र के साथ। बुध आपके 12वें घर के और तीसरे घर के स्वामी हैं। 12वां घर अंतर दिखाता है, तीसरा भाव चौथे से 12वां है। जो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे उनके लिए बुध का गोचर जो करीबन रहेगा 2.5-3 हफ्ते के लिए, 2.5 हफ्ते के आसपास, तो वो उनके लिए बुध का जो गोचर है ये बहुत अच्छा प्रभाव देगा। प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपके बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं, और कुछ दिनों के लिए क्योंकि यहाँ पर शुक्र के साथ बैठे हैं, तो वो लोग जो कोई प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे उनके लिए तो बहुत अच्छा ये कुछ 1-1.5 हफ्ते का समय रहेगा। युति तो 3 दिन की है लेकिन प्रभाव रहता है। कई बार होता है कि व्यक्ति घर बेच के एक नया घर लेना चाहता है, लेकिन वो दुविधा में होता है कि अगर बेच दिया, बिक गया, तो नया घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नया घर मिल गया, सब कुछ हो गया, कहीं पुराना घर बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो ये वो समय है जब आप उस फेज़ में है जहाँ पर एक प्रॉपर्टी को बेचकर एक नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत आराम से ये सारी चीज़ें आपकी संभव हो जाएंगी, संपन्न हो जाएंगी। यहाँ पर बुध जो है वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं और चौथे भाव में बैठे हैं। अगर विदेश जाना चाहते थे किसी कार्य के लिए, नहीं आपका कार्य पूर्ण हो रहा था, वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। और जो लोग विदेश में ऑलरेडी सेटल्ड हैं, अपना कुछ इमिग्रेशन आदि का कार्य पूरा करना चाहते थे, पीआर अप्लाई करना चाहते थे, उन लोगों के लिए टाइम सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ से बुध 10वें घर को भी देखेंगे, और बुध क्योंकि एक उपचय भाव के स्वामी है, ये भी उपचय भाव है, तो कार्य क्षेत्र में हो या जीवन में हो, जो दुविधा आ रही थी, जो चीज़ें रुक सी गई थी, वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बुध का प्रभाव भी आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत विशेष दिख रहा है, इसका भी लाभ आपको अवश्य उठाना है। इसके बाद शुक्र महाराज का गोचर होगा और शुक्र आपके वृश्चिक में चले जाएंगे।
ये होगा 13 अक्टूबर को। एक प्रकार से शुक्र का पंचम भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र पर प्रभाव भी बहुत सारे ग्रहों का रहेगा, उनकी बात करेंगे हम। सबसे पहले तो गुरु की दृष्टि होगी और वो एक गुरु वक्री है। शुक्र और गुरु का समसप्तक होना, शास्त्र कभी कभी इसको बुरा भी कहते हैं, लेकिन कुछ शास्त्रों में इसका अच्छा भी प्रभाव लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से मिश्रित होता है। गुरु शुक्र दोनों ही गुरु हैं, ये तो देवगुरु हैं, ये दैत्य गुरु हैं। तो जब भी ये आमने सामने आते हैं ना, तो एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। तो इसका अच्छा प्रभाव क्या होगा, ये पंचम, ये 11वां, पैसा कमाने की आइडियाज़, बहुत क्रिएटिविटी, ये सब बढ़ेगी। लेकिन गुरु वक्री हैं तो कभी कभी क्या हो सकता है, थोड़ी अनप्रैक्टिकलिटी आ सकती है और लोगों से इन्फ्लुएंस होकर कोई निर्णय ले सकते हैं, उसका बुरा प्रभाव रहेगा। लेकिन क्योंकि ये गुरु भाग्येश है और पंचम में बैठे शुक्र को देख रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा और जीवन में कुछ अच्छे काम आपको करने का मौका मिलेगा और प्रसन्नता आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि शुक्र प्रसन्नता के, इंजॉयमेंट के कारक हैं। शुक्र अच्छा तो कहीं ना कहीं आपका जीवन एटलीस्ट बहुत स्ट्रगल वाला नहीं जाएगा। अच्छा, जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा ही शुक्र देते हैं। तो यहाँ पे शुक्र की अवस्था अच्छी है। शुक्र खुद लाभेश हैं, तो यहाँ पे पंचम में आएंगे तो आइडियाज़ आएंगे पैसा कमाने के, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे सप्तम से 11वें में है और लाभेश है, यानी कि बिजनेस में पैसा आएगा, तो बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। खुद यहाँ पर देखें तो केंद्र भाव के स्वामी है, त्रिकोण में बैठे हैं, तो राजयोग बन रहा है। तो हर प्रकार से शुक्र का पंचम भाव में, वृश्चिक में आना अच्छा ही है। जो लोग रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते थे उनके लिए भी शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर राहु का भी प्रभाव है शुक्र पर। अभी मैंने कहा रिलेशनशिप, जल्दबाजी मत कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि जो स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं, क्योंकि एक एज ही ऐसी होती है जहाँ पे डेस्परेशन भी होती है, बहुत चीज़ों प्रूव भी करने पाती होती हैं। पीयर प्रेशर, आज के तो बच्चों पर पीयर प्रेशर ही बहुत है कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो तुम किसी काम के नहीं हो। तो यहाँ पर राहु का प्रभाव है, तो मैं स्पेशली कहूँगा कि जल्दबाजी में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट मत कीजिएगा। दूसरा, स्पेशली यंगस्टर से कहूँगा, ऑनलाइन डेटिंग का बहुत चलन है। यहाँ पर कभी कभी होता है कि ऑनलाइन डेटिंग पे आपके साथ कोई फ्रॉड या धोखाधड़ी या इवन बहुत और बुरे काम भी होते हैं, तो बहुत केयरफुल रहिएगा, जल्दबाजी में इन चीज़ों से बचिएगा, अदरवाइज इसका बुरा प्रभाव हो सकता है। लेकिन राहु का शुक्र पर प्रभाव अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाता है, क्योंकि राहु एक कैटलिस्ट का काम करते हैं और शुक्र और राहु की जोड़ी बहुत अच्छी है। तो एक प्रकार से धन प्राप्ति के योग हैं और अचानक से नई संभावनाएं आपके जीवन में खुल सकती हैं। शनि का भी प्रभाव है, जो शुक्र के मित्र हैं, और ये शनि अभी तो वक्री होंगे अक्टूबर में, लेकिन नवंबर में मार्गी होने की तरफ जा रहे होंगे। और क्योंकि आपके अष्टम के स्वामी हैं और शुक्र जो है वो लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो यहाँ पे अचानक से बड़े धन की प्राप्ति का योग आपका बन रहा है। तो ओवरऑल ये पीरियड जो है वो अच्छा रहेगा। इवन शुक्र का पंचम में आना मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा सुकून देकर जाता है, थोड़ा सा जो रोमांस है वो वापस आता है। इसके बाद 17 अक्टूबर को सूर्य महाराज का गोचर होगा और सूर्य आपके चौथे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और यहाँ पर वो नीच के हो जाएंगे। अब सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी हैं और यहाँ पर आकर 10वें घर को देखेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ेगा। नीच का ग्रह पैसा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे सूर्य के ऊपर दो नेगेटिव प्रभाव है। पहला, सूर्य नीच के हो गए। दूसरा, सूर्य का जो दिग्बल है वो समाप्त हो गया। यहाँ पे आप अपने कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी या पूरे जीवन में अथॉरिटी लैक करेंगे। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहेगा, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी और कार्य क्षेत्र में लोग आपकी बात आराम से सुनेंगे नहीं। ये स्पेशली उनके लिए ज़्यादा नेगेटिव होता है जो बड़ी पोस्ट पे हैं। अब अगर आप एक बड़ी पोस्ट पे हैं, आपके नीचे एक टीम है और वो आपकी बात ना सुने, तो ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा अनुभव नहीं होता, कार्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा मेडिटेशन आदि कर अपना कुछ भी एक्सरसाइज करके, पूजा पाठ करके, जिसमें भी ईष्ट को आप मानते हैं उनकी पूजा करके थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। सूर्य जब नीच के होते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। उससे सूर्य का जो ये, क्योंकि सूर्य मंगल के साथ कॉन्फिडेंस के कारक हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिए और गुड़ का दान कीजिए। अगर ये प्रॉब्लम आ रही तो अवश्य इससे आपको निकलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर बुध आदित्य योग बनेगा और बुध जो है वो आपके 12वें घर के स्वामी है और 30वें घर के स्वामी है और यहाँ पर सूर्य के साथ बैठेंगे जो धन स्थान के स्वामी है। विदेश संबंधित पैसा आएगा, क्योंकि धन और विदेश का लाभ
यहाँ पे योग हुआ, और अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमाएंगे क्योंकि धन और पराक्रम का यहाँ पर योग हुआ। बस ये है कि सूर्य चौथे घर में नीच के हो रहे हैं, घर में किसी को कोई बीमारी हो सकती है, माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, और घर में थोड़ा सा उच्चाट सा माहौल रहेगा, यानी कि एक दूसरे से बात ढंग से नहीं हो पाएगी। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य मंगल शनि इनका त्रिकोण योग बनेगा। बुध भी है लेकिन यहाँ पर हम इन तीनों की ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है और यहाँ पर ये पाप ग्रह है। मोक्ष का मतलब अंत भी होता है। अपने जीवन में कुछ मुश्किल जो आपकी आ रही थी उसका अंत कर पाएंगे, या फिर अपने जीवन में एक बड़ा चेंज ला पाएंगे। कभी कभी होता है हम परेशान होते हैं, हम चेंज लाना चाहते हैं लेकिन वो चेंज आ नहीं पाता। ये वो समय है जब आप कोई बड़ा निर्णय लेके अपने जीवन का जो एक चक्र में आप फंस से गए थे, एक लूप में फंस से गए थे, उससे निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पे सूर्य क्योंकि सप्तम से 10वें में नीच के हो गए, जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत केयरफुल रहेगा। यहाँ पर सरकारी बाधाएं आ सकती है, नोटिस आ सकते हैं, यहाँ पर कोई सरकारी प्रॉब्लम आ सकती है, उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। मैरिड लाइफ पर भी इसका बुरा प्रभाव होगा क्योंकि सप्तम से 10वें में सूर्य है। पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस, इन लॉज का यहाँ पे लेना देना हो सकता है। लेकिन क्योंकि सप्तम से 10वें में सूर्य बुध साथ में है और सप्तम से नवम के स्वामी बुध के साथ हैं, जो लोग या फिर कहिए आपके जो पति और पत्नी जो काम करते हैं उनकी सैलरी में यहाँ पर एक इजाफा हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। इसके बाद इस महीने का एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और आपके लिए तो अति विशेष होगा क्योंकि एक तो मंगल का होगा और वो आपके लग्न में होंगे और मंगल आपके योग कारक हैं। तो 20 अक्टूबर को मंगल आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे और पुनः नीच के हो जाएंगे। अब लग्न के मंगल कोई बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं माने जाते लेकिन बहुत बुरे भी नहीं माने जाते। आपके योग कारक हैं, तो सबसे पहले तो क्या होगा, कार्य पूर्ण होना शुरू होंगे। आपके जो कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो पाएंगे। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, लग्न में आते तो प्रॉपर्टी लेने में मदद करते हैं। आपके 10वें घर के स्वामी है, लग्न में आ गए, यानी कि आपको करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छी चीज़ है। आपके लिए वो पंचम के स्वामी हैं, आइडियाज़ बहुत अच्छे रहेंगे, स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष है और जीवन को आगे लेके जाने के मौके मिलेंगे। प्रॉब्लम बस ये है कि मंगल लग्न में आकर नीच के हो गए। लग्न के कई प्रकार के दोष बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। उसमें से एक होता है कि अगर लग्न में कोई नीच का ग्रह आ गया तो सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो अपनी सेहत को लेकर ध्यान दीजिएगा। और मंगल चोट चपेट के कारक होते हैं, तो अगर आपके अपनी कुंडली में मंगल नीच के हैं, अगर आपके अपनी कुंडली में मंगल अस्त हैं, मंगल केतु के साथ हैं, मंगल बुध से बहुत क्लोज डिग्रीज में है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो आपको यहाँ पर चोट चपेट के आपके लिए कारक बन सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पर। लेकिन वाहन आदि खरीदने के लिए अच्छा है। मंगल को गुस्से वाला ग्रह कहा जाता है, लेकिन वो अच्छे मंगल का एक प्रभाव या कारक नहीं होता। अगर एक अच्छा किसी का व्यक्ति का अच्छा मंगल है, ठीक है, एग्रेशन होती है, लेकिन वो अपने गुस्से को बहुत सही जगह पर जाहिर करते हैं। मंगल अगर नेगेटिव होते हैं तो वो व्यक्ति हर जगह सबसे लड़ने बैठेगा। यहाँ पर मंगल नीच के हैं तो वो उग्रता मंगल की आएगी, और वैसे कर्क वाले उग्र नहीं होते, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी। कर्क क्या है, जल तत्व है, मंगल अग्नि तत्व है, दोनों ऑपोजिट हैं। इसीलिए साल के इस 20 अक्टूबर के बाद आपके अंदर गुस्सा बहुत रहेगा और थोड़ा सा मेंटली हमेशा अनकंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि आप अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, वैसे भी नहीं कर पाते कर्क वाले। और यहाँ पर वो गुस्सा भी रहेगा और वो गुस्सा गलत प्रकार से लोगों के सामने निकलेगा। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मंगल की वजह से 3 दृष्टियाँ होती है। चौथी दृष्टि चौथे घर पर पुनः वाहन और प्रॉपर्टी का कारक बनती है, लेकिन मंगल लग्न में और चौथे घर पर दृष्टि, ये वाहन दुर्घटना का योग बनता है, केयरफुल रहेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी सप्तम पर और ये उनकी उच्च की राशि है। विवाह के योग यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं। मंगल का प्रभाव शनि पर भी अष्टम से होगा। ये षडाष्टक योग थोड़ा वॉलेटाइल होता है, अपनी सेहत का बहुत ध्यान दें। और पुनः कहूँगा इंजरीज के योग यहाँ पर 20 अक्टूबर के बाद लंबे टाइम तक बन सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो मंगल महाराज आए हैं अब यहाँ से जाने नहीं वाले, यानी कि साल के अंत तक यहीं पे रहेंगे, क्योंकि दिसंबर में वक्री हो जाएंगे। जनवरी में तो वापस गिर भी जाएंगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन पूरा अब ये साल है 2024, मंगल बदलने वाले लग्न में रहेंगे। तो ये गुस्सा, चोट चपेट के योग ये साल के अंत तक चलते रहेंगे आपके लिए, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे इसको लेकर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
महीने के अंत में एक और गोचर होगा 29 अक्टूबर को, जब बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। लेकिन क्योंकि एकदम महीने के अंत में होगा, इसलिए इसका प्रभाव मैं नवंबर के महीने से ज़्यादा दर्शाऊंगा। तो महीना अच्छा है, कई अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और दोनों का ही प्रभाव अपने जीवन में आपको अनुभव करने का मौका मिलेगा, और इन पर सुधार करने का भी अवसर प्राप्त होगा। अब नवंबर की तरफ चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना भी विशेष है, स्पेशली शनि महाराज के कारण, क्योंकि शनि महाराज इसी महीने जो वक्री चल रहे थे वो वक्र अवस्था से निकलकर मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर के दिन। सबसे पहले बुध से ही स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। बुध महाराज आपके पंचम भाव में गोचर उन्होंने कर लिया होगा 29 अक्टूबर को, तो नवंबर से उनका जो प्रभाव है वो पंचम भाव से आएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पंचम भाव और बुध पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। अब ये अच्छा और बुरा दोनों होता है, क्यों? क्योंकि पहले तो बुध बुद्धि के कारक होते हैं, शुक्र के साथ क्रिएटिविटी आएगी, शुक्र के साथ मनी मेकिंग माइंड होगा। राहु के साथ थोड़ा सा व्यक्ति अनकन्वेंशनल होता है, जो उसकी क्रिएटिविटी होती है वो और बढ़ जाती है, और व्यक्ति अपने प्रॉब्लम्स का यथासंभव बाय हुक और बाय क्रुक निवारण ढूंढ लेता है। शनि की भी दृष्टि, और शनि अब मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं और अष्टम में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा आपका। आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, अनकन्वेंशनल हो सकते हैं लेकिन अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत अच्छा है। बुध शुक्र की युति पंचम भाव में इवन रिलेशनशिप को आगे की तरफ लेके जा सकती है। आगे की तरफ मतलब कि अगर आप रिलेशनशिप में थे और अब आप बैठकर बातचीत करना चाहते थे कि विवाह की तरफ कैसे बढ़े, उसके लिए अच्छा टाइम है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। बुध की अगर हम बात करें तो वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं, स्टूडेंट्स के कारक हैं और स्टडीज़ के भाव में बैठे हैं। जो लोग या जो बच्चे विदेश जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और क्योंकि बुध आपके तीसरे घर के स्वामी भी हैं, यानी कि जीवन में आपके मानसिक बदलाव के कारण एक उत्साह की अनुभूति होगी। बहुत अच्छा ये योग रहेगा। पंचम भाव 10वें से अष्टम है और यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है। शुक्र बुध 2, गुरु 3, राहु 4, शनि 5। अगर आप अपनी जॉब में चेंज लाना चाह रहे थे बहुत टाइम से, तो ये जैसे ही बुध का गोचर होगा उसके बाद का समय जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा। और ये आप कहेंगे कि बुध तो भाई 2 हफ्ते रहते हैं, नहीं, अब ये बुध यहाँ पे राशि बदलेंगे ही नहीं। साल के अंत तक बुध राशि बदलेंगे ही नहीं, क्योंकि वक्री हो जाएंगे नवंबर के अंत में और साल के अंत तक यहीं पे रहेंगे। तो ये पूरा वर्ष जो नवंबर से लेकर दिसंबर के अंत तक का समय है, ये जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा है। जो अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल गई थी वो भी आएंगी। फॉर एग्जांपल आपने इंटरव्यूज़ 10 जगह दे के रखे हुए थे, कहीं से भी कॉल नहीं आ रहा, जैसे ही बुध यहाँ पर आपके आएंगे, स्पेशली जब वक्री होंगे नवंबर के अंत में, उसके बाद आपको उन्हीं जगहों से कुछ ना कुछ कॉल वगैरह आ सकता है जहाँ पे आपकी जॉब नहीं लग पा रही थी। तो एक प्रकार से अच्छा है ये। इसके बाद जो प्रभाव होगा बुध का, जो ग्रह परिवर्तन होगा वो होगा शुक्र का, और शुक्र धनु भाव में यानी कि आपके 6ठे भाव में आकर बैठ जाएंगे। अब शुक्र क्योंकि आपके 11वें घर के स्वामी हैं, जब भी 6ठे भाव में आते हैं तो कोई रुका हुआ पैसा आता है। चौथे घर के स्वामी हैं, 6ठे भाव में आ रहे, कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एकमात्र इशू रहता है, वो इशू ये है कि शुक्र जब भी 6ठे भाव में आते हैं तो क्षीण हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो पावर है, जो क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। शुक्र एक सौम्य ग्रह है। 6ठे भाव के शुक्र अपनी सौम्यता खो बैठते हैं या फिर कहीं अपनी शुभता भी खो बैठते हैं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो यहाँ पे नीच के भी हो जाते हैं 6ठे भाव में। इसीलिए शुक्र का 6ठे भाव में आना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। यहाँ पे वैवाहिक जीवन और रिलेशनशिप दोनों पर ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। सप्तम से 12वें बैठे हैं नीच के शुक्र, नीच के नहीं, एक क्षीण शुक्र, पावर जिनकी कम हो गई है, जिनकी शुभता कम हो गई है, तो मैरिड लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा और रिलेशनशिप पर भी इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पंचम से दूसरे में है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको उनके बीच में कहा सुनी बहुत हो सकती है। इवन फिजिकल इंटीमेसी के इशू यहाँ पे आ सकते हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि जो शुक्र है ये राहु और केतु दोनों से केंद्र में होंगे। राहु से 10वें में, केतु से 4थे में। अब ये क्या इंडिकेट करता है? राहु से 10वें में शुक्र का होना
वो भी छठे भाव में। यानी कि आप अगर जॉब चेंज विदेश में करना चाह रहे थे तो आपको कोई वहाँ पे आराम से योग बन सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे, दुश्मनों से निकलने का आपको मौका मिलेगा। कर्क वाले वैसे बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, पीपल प्लीज़र होते हैं, लोगों से ज़्यादा इनको भिड़ना, लोगों का कन्फ्रंटेशन करना पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक अपना ही अलग रंग देखने को मिलेगा। आप अगर आपके खिलाफ कोई जाता है तो आप उसको कॉम्पिटिटिव वे में हरा भी पाएंगे, उनके खिलाफ कुछ कर भी पाएंगे। केतु से चौथे घर में है शुक्र, यहाँ पर हृदय परिवर्तन का समय होता है। एक प्रकार से आप खुद देखेंगे शुक्र के गोचर के बाद आपकी कुछ आदतें बदलेंगी और आपके जो आने वाले पीरियड की प्लानिंग है वो भी बदलेगी, बल्कि आप बहुत प्लानिंग करना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे केतु शुक्र का क्योंकि केंद्रादि योग है, यानी कि आप डीप तक जाकर चीज़ों को सोच पाएंगे, समझ पाएंगे और प्लान आउट कर पाएंगे, तो ये भी आपके लिए अच्छा ही है। लेकिन शुक्र जब भी छठे भाव में आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ती है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स आपको तंग करेगी। मंगल शुक्र का षडाष्टक योग बन गया, और क्योंकि अभी हमने बात करी शुक्र छठे भाव में है, यानी कि पति पत्नी के बीच में या पार्टनर्स के बीच में फिजिकल इंटीमेसी के इश्यूज आ सकते हैं और उसका बुरा प्रभाव रहेगा, ऑब्वियसली रहता ही है। अब बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे 15 तारीख को। एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि एक तो अष्टम में बैठे हुए हैं, वैसे ही जीवन को उतार चढ़ाव बहुत देते हैं, ऊपर से वक्री हो गए थे जून से, तो कई चीज़ों में आपके प्रॉब्लम आई होगी। 10वें घर को देख रहे थे तो करियर में प्रॉब्लम आई होगी, दूसरे घर को देख रहे थे तो कुटुंब में प्रॉब्लम, वाणी की प्रॉब्लम, एक स्लोनेस आपके अंदर आ गई होगी, सोचने के तरीके में स्लोनेस आ गई होगी। पंचम को देख रहे थे, यहाँ पे भी आपका थॉट प्रोसेस, आप चीज़ों को प्रोसेस धीरे कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अब क्या है, शनि जैसे ही मार्गी होंगे, इन सारी चीज़ों में आपको अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। पुनः कहूँगा, शनि के मार्गी होते ही जॉब चेंज के योग आपके और प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि 10वें घर को देख रहे होंगे। और ये शनि अब अपने एक अंतिम पड़ाव की ओर है। अब नवंबर की हम बात करें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, केवल 4 महीने रह गए इसके बाद, जब वो अपनी राशि बदल लेंगे। और शनि की विशेषता है कि जाते जाते कुछ दे के जा सकते हैं, कुछ सिखा के जा सकते हैं, और अष्टम भाव आपके बड़े बदलावों का होता है। तो आप यकीन मानिए, आपका जीवन 15 नवंबर के बाद कोई बहुत, उसके आसपास कोई बहुत बड़े बदलाव से गुजरेगा। कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा, कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा, कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण होगा, करियर, पर्सनल लाइफ, कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपके जीवन की रूपरेखा, आपके जीवन का जो एक तरीका है उसको बदल देगा। कभी भी कुछ बदलाव आता है वो अच्छा और बुरा दोनों ही लाता है, क्योंकि हम अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये बदलाव आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। और क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं और अब एक अच्छा प्रभाव देंगे, कई प्रॉब्लम से भी आपको निकलने का मौका मिलेगा। बस ध्यान ये देना है कि शनि मार्गी हो गए, लेकिन एक धीरे होते हुए ग्रह का प्रभाव है, इसलिए वो गुस्से वाली जो मैंने बात कही थी ना मंगल का, अक्टूबर से, वो चीज़ अभी भी बढ़ेगी। और कोई बड़े डिसीजंस अकेले मत लीजिएगा। कुछ भी यहाँ पर बड़े निर्णय अगर आपको लेने हैं तो किसी से बातचीत कर कर, सोच विचार कर कर ही कीजिएगा। इसके बाद एक और गोचर होगा, वो होगा सूर्य महाराज का। और सूर्य 16 तारीख को आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और 1 महीने तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे अगर सूर्य की बात करें तो बुध आदित्य योग बना रहे हैं, जो कि अपने आप में अच्छा है। और पंचम में तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। पंचम में है तो आपका थॉट प्रोसेस क्लियर रहेगा, क्रिएटिविटी और बढ़ेगी। अब यहाँ पे राहु का प्रभाव मिश्रित है, क्योंकि सूर्य और राहु का संगम कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ पे क्या हो सकता है ना, बहुत अनमॉरल हो सकते हैं। आप कुछ नॉर्मल से हटके करने का प्रयास करेंगे, नॉर्मल से थोड़ा सा कुछ इलीगल चीज़ें, थोड़ा सा अनमॉरल चीज़ें, वो भी आपके विचार बहुत बढ़ेंगे। तो यहाँ पर उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वक्री गुरु भी देख रहे हैं बुध को, और ये बुध खुद वक्री होने वाले हैं, तो यहाँ पे वक्र बुद्धि होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। राहु तो भ्रमित करते ही हैं, और क्योंकि यहाँ पे सूर्य पर प्रभाव है, तो सूर्य क्या है आपका, कहीं ना कहीं एक मॉरल वैल्यूज़ हैं, राइटियस हैं, सही क्या है गलत क्या है वो समझने की क्षमता सूर्य है। तो यहाँ पर सूर्य पर भी राहु का प्रभाव, यानी कि प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन अदरवाइज देखें तो इस समय आपका क्योंकि सूर्य पंचम में आ रहे हैं, तो अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करने के लिए अच्छा है। यहाँ पे आपका जो धर्म त्रिकोण है ये बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, मंगल, सूर्य, राहु। अब हो सकता है कि जैसे ही ये सूर्य का गोचर हो उसके 1 महीने के अंदर, यानी कि नवंबर से 15 नवंबर से महीने का जो एक महीने का समय होगा, इसमें आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिले। और इसके साथ ही यहाँ पर क्योंकि सूर्य
त्रिकोण भाव को बहुत एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आप अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर भी बहुत सजग हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और पुनः अगर देखिए सप्तम से 11वें में ये योग बन रहा है और सूर्य धनस्थान के स्वामी है, बिजनेस में भी बहुत बड़े लाभ हो सकते हैं। जो सरकारी जॉब करते हैं उनको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। तो बहुत अच्छा प्रभाव है। हाँ, लेकिन सूर्य पंचम में आए हैं तो रिलेशनशिप पर थोड़ा सा और नेगेटिव प्रभाव रहेगा। राहु का प्रभाव, वक्री गुरु का प्रभाव, ये भ्रमित करेंगे, ये ईगो क्लैशेस कर पाएंगे, तो इसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस महीने के अंत में भी एक फिर से बुध अपना एक प्रभाव है, उसमें बदलाव ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राशि नहीं बदलेंगे, लेकिन 29 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये पुनः नवंबर के अंत में है तो इसकी विवेचना मैं दिसंबर में ज़्यादा करूँगा। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना भी ऐसा है जहाँ पर बहुत बड़े बदलाव आएंगे, लेकिन बदलाव से इम्पोर्टेंट ये है कि वैसा महीना है जहाँ पर वक्री ग्रहों का प्रभाव बहुत रहेगा। बुध नवंबर के अंत में हमने चर्चा करी थी, वक्री हो गए। गुरु अक्टूबर में वक्री हो गए। मंगल इस महीने वक्री हो जाएंगे। और अगर हम देखें तो राहु और केतु ये ऐसे ग्रह हैं जो सदैव वक्र रहते हैं। तो 9 ग्रहों में से 5 वक्री हैं, प्रधानता वक्री ग्रहों की हो गई। तो इससे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते हैं, सोच में बदलाव आते हैं। इनकी विवेचना करूंगा। सबसे पहले बुध की बात कर लेते हैं। बुध वक्री हो गए थे 29 नवंबर को, और आपके दिसंबर से उनका वक्र प्रभाव ही रहेगा। पूरे साल के अंत तक राशि नहीं बदलेंगे। अब ये बुध आदित्य योग तो बना हुआ है, लेकिन वक्री बुद्धि यानी कि उल्टी बुद्धि। अब ये एक प्रकार से अच्छा भी है, क्योंकि वक्री बुध है, वक्री गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि जो सदैव वक्री ही रहते हैं, और लग्न में भी एक वक्री ग्रह होने वाला है, यानी कि नॉर्मल से हटकर चीज़ें कर पाएंगे। अनकन्वेंशनल सोच, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, अपनी प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से परसीव करना और उनका निवारण ढूंढना। और ये कभी कभी बहुत अनिवार्य हो जाता है। अगर हमें कुछ अलग करना है तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा, अलग कदम उठाने पड़ेंगे, अनकन्वेंशनल सोचना पड़ेगा, तभी व्यक्ति नॉर्मल से हटकर कुछ अपना एक स्टैंड बना पाता है। आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देख लीजिए, उसने कुछ ना कुछ तो अलग किया होगा, तभी वो एक अलग मुकाम अपना बना पाया। तो ये वही टाइम है जब आपकी बुद्धि वक्र होगी। उल्टी बुद्धि हम कह देते हैं, लेकिन वो नॉर्मल से हटके होती है, और कभी कभी बड़े कार्य करने के लिए उल्टी बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो एक अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने कहा, बहुत कुछ अलग कर पाएंगे, अपने आप को जाहिर कर पाएंगे, जो सोच रहे थे उसके अलग सॉल्यूशन निकल पाएंगे, और आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। और कभी कभी ये बदलाव बहुत अच्छा होता है, तो एक अच्छी चीज़ है। स्टूडेंट्स पर थोड़ा सा इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के कारक होते हैं, और पंचम में ही ये हो रहा है, और वक्री गुरु भी देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा, रिटेंशन पावर की कमी होगी, ध्यान बहुत भटकेगा, गलत चीज़ों पर ध्यान जाएगा, गलत संगत पर ध्यान जाएगा। कोई आपके एग्ज़ाम वगैरह है तो उसमें थोड़ा सा प्रभाव कम्युनिकेशन का खराब हो सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। अदरवाइज़ ये वक्र बुद्धि, वक्री ग्रहों का प्रभाव आपको नॉर्मल से हटकर कुछ करने पर मजबूर करेगी। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, और अपने आने वाले जीवन को प्लान आउट करने के लिए, उसको अलग प्रकार से चलाने के लिए आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। तो एक प्रकार से अच्छा ही, कोई उसको हम बुरा नहीं कह सकते। हाँ, अब वक्री बुध और राहु का प्रभाव, यानी कि इन्फ्लुएंस बहुत रहेंगे। इम्पल्सिव मत रहिएगा। कुछ भी अगर बड़ा निर्णय लेना है तो घर के लोगों से या उन लोगों से पूछ पाछ कर जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, तभी लीजिएगा। अदरवाइज इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लव लाइफ पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पंचम में बुध वक्री हो रहे हैं, वक्री ग्रहों का प्रभाव है, तो रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अदरवाइज तो कई चीज़ों पर इस वक्री बुध का अच्छा प्रभाव रहेगा। 2 दिसंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे, और एक प्रकार से ये अच्छा ही है, क्योंकि शुक्र छठे घर से निकल गए, और ये समसप्तक मंगल शुक्र का योग बन गया। विवाह के अति उत्तम योग बन रहे हैं, अच्छे विवाह के योग हैं, क्योंकि मंगल शुक्र की युति या मंगल शुक्र का समसप्तक योग, ये विवाह का योग माना जाता है। क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो मंगल पहले घर के स्वामी है और शुक्र विवाह के स्थान के स्वामी है। तो यहाँ पर विवाह के अति उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। यहाँ पर बिजनेस में बहुत लाभ होगा, क्योंकि लाभेश आपके बिजनेस के स्थान में आ गए और आपके योग कारक ग्रह के द्वारा दृष्ट हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और मंगल आपके सप्तम से लाभ के स्वामी है, वो शुक्र को देखेंगे, तो बिजनेस में बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं उनको अचानक से
कुछ नया काम करने का अवसर मिलेगा और अचानक से प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि अगर आपके ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है तो बायसनेस हो सकती है, यानी कि बोलेंगे तो आपको कि भाई आपका ही नाम है, अब तो प्रमोशन पक्का है, आपका नहीं तो किसी का नहीं। आपके बॉस बोलेंगे अगर भाई आपका इस बार प्रमोशन नहीं हुआ मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। आपके साथ यहाँ पे दोगलापन हो सकता है, आपके साथ यहाँ पर धोखा हो सकता है, बायसनेस हो सकती है। ये उन्हीं के साथ होगा जिनकी दशा बहुत खराब है, लेकिन अधिकतम लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन के अच्छे योग बन रहे हैं। शुक्र का सप्तम में आना आपकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने बर्ताव को लेकर कॉन्शियस रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि जब सप्तम में शुक्र आते हैं, व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग बताती है, उसका बातें कुछ अलग चीज़ें बताती है। तो यहाँ पर अपने पूरे बर्ताव को लेकर बहुत केयरफुल रहना है, अदरवाइज इसका थोड़ा बुरा प्रभाव हो सकता है। शुक्र गुरु का और यहाँ पे केतु का त्रिकोण योग बन रहा है। अपनी इच्छाओं को पूर्ति या इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा योग बनेगा। ऑल इन ऑल क्योंकि शुक्र अपने मित्र ग्रह की राशि में है तो यहाँ पर धन की प्राप्ति आपको अति विशेष दिसंबर के शुरुआत से ही होती हुई दिख रही है। क्योंकि चौथे से चौथे के स्वामी है तो ये वाहन प्राप्ति और अच्छे घर की प्राप्ति भी दिखाता है। अच्छा घर मतलब कि जो अपने अनुसार आप चाहते थे। अधिकतम लोग अपने अनुसार घर नहीं ले पाते, क्यों? क्योंकि या तो बजट का इशू आ जाता है, लोकेशन का इशू आ जाता है, एरिया का इशू आ जाता है। बजट अच्छा है तो लोकेशन नहीं मिल रही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ पे आप अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन लेते हैं तो अपने मन के मुताबिक ले पाएंगे। इसके बाद 7 दिसंबर को बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी, वो होगा मंगल का वक्री होना। मंगल आपके लग्न भाव में ही बैठकर वक्र हो जाएंगे, तो एक प्रकार से ये आपके लिए अच्छा भी है क्योंकि आपके योग कारक वक्री हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि इनका चौथे घर पर भी प्रभाव है, लग्न पर भी प्रभाव है, ये पुनः थोड़ा सेहत की ओर इंडिकेट कर रहा है और ये पुनः थोड़ा सा साल के अंत में छोटे मोटे एक्सीडेंट्स दिखा रहा है। लेकिन वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, योग कारक ग्रह स्ट्रांग हो रहा है, बड़े डिसीजंस, बड़े बदलाव, अपने कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता और अपना एक अलग वर्चस्व कायम करने के लिए आपको मौका मिलेगा। वक्री मंगल सप्तम को देखेंगे जहाँ पे शुक्र बैठे हैं, आपका एक अलग से नाम, अलग से पहचान बन सकती है और अपने हक के लिए आप लड़ना शुरू कर देंगे और उसका भी अच्छा प्रभाव रहेगा। लेकिन एग्रेशन पर थोड़ा अवश्य आपको नियंत्रण अभी भी बनाकर रखना पड़ेगा। ये नीच के वक्री हो रहे हैं मंगल, तो नीच के जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो और स्ट्रांग हो जाता है और बलशाली हो जाता है। उत्तर कलामृत और कई शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई ग्रह नीच का है और वक्री हो गया तो वो उच्च ग्रह से भी स्ट्रांग रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर आपको अपने जीवन को एक पहचान दिलाने का मौका मिलेगा, एक अलग वर्चस्व, जैसा मैंने कहा, एक अलग पहचान बनाने की मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वक्री मंगल है तो गुस्सा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगी। जितना मेडिटेशन आदि पूजा पाठ करके उन चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल बड़े बड़े कार्य करवाते हैं, मंगल पराक्रम तो देते ही हैं, लॉजिकल थिंकिंग भी देते हैं। तो मंगल बलशाली हैं, तो करियर हो, क्योंकि करियर के भाव के स्वामी हैं, स्टूडेंट्स हो, सप्तम से 11वें यानी कि बिजनेस का लाभ हो, या आपके पति या पत्नी की पैसा बढ़ने की बात हो, हर चीज़ में मंगल आपको अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन फिर से कहूँगा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, बैड वर्ड्स, इन सब पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। एक और गोचर होगा इस महीने में, वो होगा सूर्य महाराज का। और सूर्य आपके छठे भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि धनु में, और यहाँ पर वो 1 महीने के लिए रहेंगे। अब छठे घर के सूर्य हैं वो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। लीगल कार्य अटक रहे हों, बल हो, पराक्रम हो, कॉन्फिडेंस हो, दुश्मनों से लड़ने की क्षमता हो, ये सारे प्रभाव अच्छे देंगे। लेकिन फिर से मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह लग्न में और सूर्य भी अग्नि तत्व की राशि में आ गए, वो भी छठे घर में। गुस्सा जो है ना आपका, ये आपको तंग करेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि कर्क वालों से हम गुस्सा रिलेट नहीं करते। ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी भी कर्क वाले में गुस्सा नहीं होता। अब आपकी कुंडली में ही अगर लग्न में सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, राहु हैं, तो ऐसे लोगों को गुस्सा आता है। लेकिन जनरली कह रहा हूँ, तो यहाँ पर गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, मेरे हिसाब से गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, हीन भावना, दूसरों से चिढ़ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक तंग करेगी और इसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, और लीगल कार्यों में अगर फंसे हुए थे तो उससे निकलने का मौका आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। अब साल के अंत में एक और गोचर होगा, लेकिन वो 28 दिसंबर को हो रहा है, तो उसका कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं दिखेगा, शुक्र का होगा। तो यही विवेचना थी मेरी। ओवरऑल अच्छा है,
कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं 3 महीने में, कुछ बुरी भी हुई हैं। दोनों पर ही आपको ध्यान रख के आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। चोट चपेट का बहुत ध्यान दीजिएगा दिसंबर में। और जिनको हृदय संबंधित रोग हैं, बीपी के इश्यूज़ हैं, स्पेशली लो बीपी, कर्क वालों को लो बीपी की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो उनको ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं, जितने भी उपाय हैं किसी भी दिन कर सकते हैं, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, कोई पर्टिकुलर दिन नहीं है। जब भी वीडियो देखें, कई लोग अभी देखते हैं, कई लोग बाद में भी देखते हैं, तो जब भी वीडियो देखें उसके अगले हफ्ते या जब भी आपको समय मिले उसके बाद कर सकते हैं। पहला उपाय क्या है, आपको शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना है और उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करना है। महादेव का एक मंत्र है, ओम शंभवाय नमः, इसका 108 बार जाप करना है। महादेव को खीर का और 3 प्रकार के फलों का भोग लगाना है और बेलपत्र अर्पण करने हैं। इसके साथ ही आपको बजरंग बली को नारियल, सुपारी और मीठे पान का भोग लगाना है और बजरंग बाण का 3 बार पाठ करना है। और किसी भी मंदिर में आपको घी का और किसी भी खाने की और वस्तु का, चावल हो सकते हैं, दाल हो सकती है कोई, उसका दान करना है। कितना, ये आपके ऊपर है। और गौशाला में गुड़ का दान और गौशाला में चारे की व्यवस्था, ये कर लेंगे। अवश्य आपके लिए जो 3 महीने का कालखंड है अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।